छोटी लड़की जैसे ही कार के बाहर खड़ी अजनबी औरत के लिए दरवाजा खोलने वाली थी, तभी उसके बड़े भाई ने समय रहते उसे रोक लिया, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि उस औरत ने उनकी माँ का वही कोट पहन रखा था जो माँ घर से निकलते समय पहन कर गई थी। जैसे ही औरत को एहसास हुआ कि उसका भेष खुल चुका है, उसने दिखावा करना छोड़ दिया। अगले ही पल वह पागलों की तरह कार का दरवाजा खींचने लगी, मानो दोनों भाई बहन को मौत के घाट उतार देना चाहती हो। यह देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह घबरा गए। वे डर के मारे जोर जोर से रोने लगे और किसी चमत्कार की दुआ करने लगे। लेकिन जब औरत लाख कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पाई, तो अचानक उसे याद आया कि उसने उनकी माँ का कोट पहन रखा है। उसने तुरंत कोट की जेब टटोली और सचमुच उसे उसी कार की चाबी मिल गई। अब वह सिरफिरी औरत ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार मिल गया हो। वह इस खौफनाक खेल का पूरा मजा ले रही थी। लेकिन तभी सबसे मुश्किल घड़ी में भाई ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारकर उस औरत को लोहे के दरवाजे से दे मारा। फिर बिना एक पल गंवाए वह अपनी छोटी बहन को लेकर कार के दूसरी तरफ वाले दरवाजे से भाग निकला। मगर गुस्से से आग बबूला हुई वह औरत उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। दोनों भाई बहन अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लिफ्ट की ओर दौड़ पड़े। उनके लिए हर एक सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। कुछ देर के लिए उन्होंने औरत का रास्ता रोक तो लिया, लेकिन तभी उसने उनकी माँ का मोबाइल निकाला और उसी से एक्सेस कार्ड स्कैन करके अंदर घुस आई। खुशकिस्मती से भाई बहन उससे पहले ही लिफ्ट में चढ़ चुके थे। डर से कांपते हुए भाई अपनी बहन को लेकर किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अगले ही पल भाई ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि उनकी माँ की पहले ही बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी। दोनों बच्चे अभी इस भयानक सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक उनके घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा जो एक रोमांटिक रिश्ते का अनुभव कराता था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, मेरे पूरे शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और मैं तुरंत जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं पहले ही एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच चुकी थी। मेरे सामने लाल कपड़े पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी बातों से मुझे पता चला कि वह मेरी पर्सनल सेवक थी। उसने मुझसे पूछा कि मुझे किस तरह का बॉयफ्रेंड पसंद है और मेरी पसंद जानने के बाद उसने मेरे लिए वर्चुअल बॉयफ्रेंड चुन लिया। अगले ही पल मैं एक समुद्र तट पर पहुंच गई। मैं अभी इस खूबसूरत जगह को देखकर खुश भी नहीं हो पाई थी कि एक बहुत बड़ी लहर मेरी तरफ तेजी से आई। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैंने खुद को पानी के नीचे की दुनिया में पाया। हैरानी की बात यह थी कि मैं पानी के नीचे सांस भी ले सकती थी और मैंने एक अजनबी आदमी को डूबने से भी बचा लिया था। जब मैंने उस आदमी का हैंडसम चेहरा देखा तो मुझे अचानक एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ और सच में जैसे ही उसने मुझे देखा वह तुरंत मुझसे प्यार करने लगा। उसके अचानक प्यार के इजहार से मैं इतनी ज्यादा चौंक गई कि मैंने तुरंत अपने हाथ में पहना कनेक्शन डिवाइस उतार दिया। जब मैं दोबारा जागी तो मैं वापस असली दुनिया में आ चुकी थी, क्योंकि मैं पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी। इसलिए मैं बहुत घबरा गई और बेहद शर्म महसूस कर रही थी। मैं दोबारा उस डिवाइस का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस आदमी की तस्वीर जैसे हर जगह दिखाई देने लगी। इसलिए जब मैं घर पहुंची तो मैंने फिर से वही कनेक्शन डिवाइस निकाला और पहन लिया। इस बार मैं इस रोमांटिक अनुभव को ठीक से महसूस करना चाहती थी और सच में अगले ही सेकंड में फिर से उसी आभासी दुनिया में वापस पहुंच गई। कहानी फिर वहीं से शुरू हुई जहां पिछली बार खत्म हुई थी। क्योंकि मैंने उस डूबते हुए आदमी को बचाया था, इसलिए वह मुझे बहुत गहराई से पसंद करने लगा था। इस बार उसके इतने सच्चे और जोशीले प्यार के सामने मैं मना नहीं कर पाई। वह सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत पैसे वाला भी था। उसने मेरी देखभाल के लिए एक पर्सनल लाइफ सेवक भी रख ली जो मेरी